प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने हिंदी व्याकरण के अंदर हमारा जो टॉपिक है क्रिया उसके बारे में जानकारी किया। आज हम बात करते हैं हिंदी का जो सेकंड टॉपिक है हमारा, वो है सर्वनाम। आइए हम जानते हैं पहले सर्वनाम की परिभाषा। तो मैं आपको संक्षिप्त शब्दों के अंदर सर्वनाम शब्द जो है उसकी परिभाषा बता देता हूँ। लोकलिटी में हम लोग पढ़ते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं दूसरे शब्दों में, तो मैं बता दूं, सर्वनाम शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व धन नाम। मैं इस शब्द की व्याख्या करके आप लोगों को बता रहा हूं। सर्व शब्द जो है इसका मतलब होता है शब्द का, ठीक है। नाम शब्द जो है इसका मतलब होता है, नाम का मतलब संख्या। अब यहां बन जाता है एक तरह से कि सब नामों के बदले, देखो बता रहा हूं मैं, सब नामों के बदले जो संज्ञा शब्द, सब नामों के बदले जो संज्ञा या फिर हम कह सकते हैं शब्द आते हैं। सब नामों के बदले, तो सब जो नाम है वो नाम अपने आप में क्या होती है, एक संज्ञा होती है। और संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं उन शब्दों को हम लोग सर्वनाम के नाम से जान सकते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सभी का जो नाम है उसको भी हम लोग सर्वनाम के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी जो हिंदी व्याकरण है उस व्याकरण के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सुनिए आप, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं, उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है, किसी भी संज्ञा के बदले आता है, उसे हम लोग हमारे हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के नाम से जान सकते हैं। पुनः सुनिए आप लोग, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व पर संबंध, ध्यान दो आप, पूर्व और पर ये दो शब्द हैं आपके। पूर्व का मतलब हमेशा पहले होता है, पर का मतलब हमेशा बाद में। मतलब पहले जो शब्द, पहले हमेशा क्या आता है आप जानते हैं, नाम या संज्ञा आती है। तो संज्ञा के स्थान पे जो दूसरा शब्द प्रकट हो जाता है उसी शब्द को हम लोग हमारी भाषा के अंदर हम सर्वनाम शब्द के नाम से जान सकते हैं। अब फिर देखो हम बात करते हैं एक छोटे से पैराग्राफ के माध्यम से। तो मैं आपको एक हिंदी भाषा में इस टाइटल को समझने के लिए एक पैराग्राफ का लिंक दे रहा हूं, ध्यान दीजिए आप। जैसे हम बात करते हैं अभिलाषा, अभिलाषा 9वीं कक्षा में पढ़ती है, 9वीं कक्षा में पढ़ती है, वन सेंटेंस हो गया। फिर देखिए, वह पढ़ाई में बहुत तेज है, वह पढ़ाई में बहुत तेज है, सेकंड सेंटेंस हो गया। फिर देखिए, उसके सभी मित्र, उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, थर्ड सेंटेंस हो गया। वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती है, घमंड नहीं करती है। और फिफ्थ नंबर सेंटेंस जो है, वह
अपने माता पिता का आदर करती है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपके सामने ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सीधा इस लिंक को समझाने के लिए। ध्यान दीजिए आप। अभिलाषा 9वीं कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ाई में बहुत तेज है, उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं, वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती है, वह अपने माता पिता का आदर करती है। तो अभिलाषा यहाँ अपने आप में एक नाम है जिसे हम लोग संज्ञा के नाम से जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है सर्वनाम, और हम आज बात कर रहे हैं कि संज्ञा के स्थान पे जो हमारे शब्द प्रकट हो जाते हैं उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम को समझने के लिए मैंने आपका एक काफी शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज के अंदर इस कोड को बनाया है ताकि आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकें। ध्यान दीजिए आप। अभिलाषा के स्थान पे जो भी शब्द यहाँ प्रकट हम लोग कर रहे हैं, मैं लैंड बना रहा हूँ, टिक कर रहा हूँ, आप समझे उनको। देखिए आप, अभिलाषा 9वीं कक्षा में पढ़ती है, वन सेंटेंस है। तो हमारा शब्द यहाँ, हमारे जो सर्वनाम शब्द जो हैं वो शब्द हमारा स्टार्ट हुआ किससे? अभिलाषा से। किससे हुआ? अभिलाषा से। तो अभिलाषा अपने आप में क्या है? यहाँ संज्ञा, जिसे आप लोग नाम के नाम से जानते हो। अब अभिलाषा जो है उसके माध्यम से सर्वनाम शब्द यहाँ कौन कौन से प्रकट हो जाते हैं वो सुनिए आप। वह पढ़ाई में, तो मैं राउंड बना रहा हूं, ध्यान दीजिए आप, वह शब्द आ गया। वह पढ़ाई में बहुत तेज है। फिर देखिए उसके, राउंड बना दिया मैंने, उसके, तो मैंने उसके शब्द को यहां चुन लिया है। फिर चलते हैं, सभी मित्र उससे, तो हमने उससे कर लिया है, ये भी अपने आप में प्रोनाउंस है। फिर बात करते हैं वह, उन्हें वह शब्द आ गया। कभी भी, तो ये स्वयं शब्द आ गया, तो हमने स्वयं का भी चुनाव कर लिया। फिर हम बात करते हैं, देखिए वह, तो वह आ गया। फिर हम बात करते हैं अपने, तो अपने शब्द आ गया। तो इस प्रकार से ये जो हमारे सामने एक शब्दों का कोड आ रहा है, इस कोड को हम लोग क्या है? सर्वनाम शब्द के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे जैसे राधा के स्थान पर हम वह, उसके, उससे, स्वयं, अपने आदि जो शब्द हैं उन शब्दों का यहाँ प्रयोग हुआ, और इसीलिए हम इन सभी शब्दों को सर्वनाम के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि हमारे सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं, आप किसे सर्वनाम समझ सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, जैसे मैं, तो मैंने यहाँ किसी का नाम नहीं लिया है, सिर्फ मैं के माध्यम से मैं अपना अर्थ जो है उसको प्रकट कर रहा हूं। ऐसे मान लीजिए जैसे तू शब्द है, तो तू में, तो उससे दूसरे के लिए आ गया, वह आ गया, आप शब्द आ गया, और जैसे कोई शब्द है ये आ जाता है, यह है, ये शब्द है, वे हैं, हम हैं, तुम है। तो ये आदि, ये सारे शब्द जो है ना, ये सर्वनाम शब्द होते हैं। अब देखिए बात करते हैं कि सर्वनाम शब्द जो है उसमें एक चेंजेस होता है, और चेंजेस आप जानते हैं कि सर्वनाम में अगर परिवर्तन होता है तो वो स्थिति के अनुकूल होता है, और उसमें हमेशा क्या होता है, जैसे लिंग होते हैं, वचन होते हैं, और हमारे जो कारक है ना उस कारक की मदद से इसमें चेंज किए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके भेद के बारे में। तो सर्वनाम शब्द जो हैं उनको हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है, उसके 6 भेद होते हैं। मैं फर्स्ट नंबर डाल के आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट कौन सा है, सभी ने पहले पूर्व कक्षों में पढ़ा भी है, उन्हें बता रहा हूँ आपको मैं। ध्यान दीजिए आप, पहला हमारा जो सर्वनाम है उसको हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड नंबर का जो सर्वनाम है उसको बोलते हैं हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा जो है उसको हम कह सकते हैं अनिश्चयवाचक। कौन सा कहेंगे? अनिश्चयवाचक। नंबर 4 जो है उसको हम लोग कह सकते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक, ठीक है, हमने संबंधवाचक बना दिया। नंबर 5 जो है वो बन रहा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। और नंबर 6 जो है वो बन रहा है हमारा कौन सा? देखिए निजवाचक। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सर्वनाम शब्द जो हैं उसका सामान्य परिचय, उसके भेद, यहाँ तक की जानकारी बहुत अच्छे से हमने प्राप्त की है, और इसका आगामी जो विस्तार है उसका उल्लेख हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।